हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहा हूं सभी के अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि आज का वीडियो कौन सी टॉपिक पर, कौन से विषय पर बनने वाला है। सबसे पहले जानते हैं कि एनआईओएस में किन किन लोगों को समस्याएं हो सकती है और आने वाले समय में किस तरह की समस्या और देखने के लिए मिलेगा। याद रखिएगा, जो लोग भी टीयर 1 में, 2 में या 3 में भी एनआईओएस से आप लोग ज्वाइनिंग करना चाहते हैं तो आप सभी अभी से अपना डॉक्यूमेंट जो है सही कर लीजिए। चाहे आप ज्वाइनिंग कर चुके हैं या करने वाले हैं तो आप सभी अपने डॉक्यूमेंट्स को ठीक कर लीजिए, क्योंकि ये औरंगाबाद के एक ब्लॉक रफीगंज से ऐसा देखने के लिए मिला है, जिसमें जो है लगभग जो है 14 बच्चों का जो है लिस्ट जारी किया गया है, जिनमें फर्जीवाड़ा का जो है आरोप लगा हुआ है, या जो है विभाग को नहीं समझ आ रहा है कि इनकी एनआईओएस की जो डिग्री है वो कहां से है, मान्यता प्राप्त है या नहीं है, इसकी क्लियरेंस जो है वो मांगा हुआ है। हो सकता है आने वाले समय में, और ये बिल्कुल होगा, पूरे अगर बिहार के 534 ब्लॉक पर देखा जाएगा तो बहुत सारे ऐसे जो है आप सभी का केसेस देखने के लिए मिल जाएंगे। जाने अनजाने में बहुत सारी फर्जीवाड़ा जो है हुआ है और बहुत सारे लोग ऐसे ज्वाइनिंग किए हुए हैं। तो सतर्क रहे और आप सभी भी इससे सीखे किन किन चीजों पर बात की गई है, कौन कौन सी चीजें जो है मांगा गया है, उसको समझिए अच्छे तरीके से। और आप सभी अभी से अपने डॉक्यूमेंट सही कर लीजिए कि आप सभी पर भी अगर ये चीजें जांच शुरू होगी तब तक आप सभी का डॉक्यूमेंट सारी चीजें क्लियर रहेगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि एनआईओएस जो है क्या है और ये प्रोग्राम किन के लिए लाया गया था। तो याद रखिएगा, एनआईओएस प्रोग्राम जो है ये प्राइवेट या गवर्नमेंट जो भी टीचर थे जो अनट्रेंड थे, यानी गैर प्रशिक्षित टीचर थे, उनके लिए एक प्रोग्राम चलाया गया, एक कार्यक्रम चलाया गया था, जिसमें जो है वे ट्रेनिंग ले सकते थे पढ़ाने के पीरियड में। याद रखिएगा, ये उन्हीं लोगों के लिए कहा गया था जो लोग ऑलरेडी कहीं ना कहीं पढ़ा रहे हैं, यानी कि वो लोग किसी न किसी प्राइवेट स्कूल में या गवर्नमेंट स्कूल में कार्यरत है। गवर्नमेंट तो खैर जो है वो जितने भी गवर्नमेंट स्कूल है वो तो मान्यता प्राप्त रहते ही है, जाहिर सी बात है। प्राइवेट स्कूल में उस स्कूल में पढ़ा रहे हैं जो सरकार के तरफ से वो स्कूल जो है मान्यता प्राप्त हो। ऐसा नहीं कि आप जो है एनआईओएस के चक्कर में अपने ही घर में स्कूल खोल लिए या अपने ही घर में कोई स्कूल चला रहे हैं, अभी तक वो जो है रजिस्टर्ड नहीं है या मान्यता प्राप्त नहीं है, और उसी का अनुभव पत्र देके आप जो है एनआईओएस कर रहे हैं तो वो एनआईओएस जो है फर्जीवाड़ा हो जाएगा। इस तरह की बातें कहेगी, यानी कि चाहे आप प्राइवेट में किए हो या गवर्नमेंट में किए हो, कहीं से भी किए हो, वो स्कूल जो है मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। या तो बिहार सरकार की तरफ से मान्यता प्राप्त हो या केंद्र सरकार की तरफ से मान्यता प्राप्त हो। उसी तरह अदर स्टेट के भी जो लोग हैं वो उनके स्टेट गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए वो स्कूल, या केंद्र सरकार की मान्यता प्राप्त होनी चाहिए वो स्कूल। पहली शर्त ये थी कि जो लोग भी कर रहे हैं वो मान्यता प्राप्त स्कूल से करें, है ना, या मतलब कि पढ़ा रहे हैं वो मान्यता प्राप्त स्कूल में पढ़ा रहे हैं, उन्हीं लोगों को ही जो है आपको क्या करना है, एनआईओएस जो है कोर्स करना है। गैर प्रशिक्षित टीचर के लिए निकाला गया था। अब इसमें हुआ क्या है, समस्याएं क्या हुई है, इसको समझिए और आने वाले समय में आपको क्या सतर्क रहना और किन किन चीजों को अदर ब्लॉक वाले लोग इससे सीख क्या ले, उस पर हम बात करेंगे, समझेंगे। पहले सबसे पहले समझिएगा कि इन सभी लोगों से, यानी जो 14 लोगों को जो नोटिस भेजने की बात की गई है, डीओ साहब के पास जो है लेटर गया है कि इनकी जो है एनआईओएस का जो सर्टिफिकेट है पहली दृष्टि से हमें जो है समझ नहीं आ रहा है, उनका कहना, उनका मानना, इसमें पूरे लेटर में यही लिखा गया था कि इनकी डिग्री जो है सही नहीं दिख रही है, इनसे कुछ चीजों को हमें क्लियर कराना है। क्या क्या चीजें मांग की गई है कि भाई आप 3 दिन के अंदर में अनुभव पत्र लेके आइए। अनुभव यानी कि आप जो एक्सपीरियंस है उसका लेके आइए, लेटर, एक्सपीरियंस लेटर की आप जो है कितना दिन से स्कूल में पढ़ा रहे थे, उसके बाद आपने एनआईओएस का कोर्स जो है किया हुआ है, उसका जो है लेटर लेके आइए, अनुभव पत्र जो है आप लेके आइए। ये पहला शर्त रखा गया है, पहली बात कही गई है। दूसरी बात कहा गया है कि अगर आप पढ़ा रहे होंगे तो जाहिर सी बात है वेतन ले रहे होंगे, चाहे 1000 का वेतन मिल रहा हो या 10,000 का वेतन मिल रहा हो या आपको 20,000 30,000 का, जैसे भी प्राइवेट स्कूल का वेतन मिल रहा हो। देखिए, गवर्नमेंट के लिए उतनी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट तो जाहिर सी बात है वो तो मान्यता प्राप्त है, वो अनुभव पेपर दे भी सकते हैं, सारी चीज दे सकते हैं। ये सारी प्रॉब्लम प्राइवेट के लिए हुआ है। तो प्राइवेट वाले लोग वेतन पत्र आपको देना है, पासबुक का फोटो को भी देना है। अब आप सोचेंगे कि भाई साहब बहुत सारे ऐसे स्कूल थे जो बिहड़ गांव वगैरह में थे या टाउन में भी थे थोड़ा सा अलग थे, उनकी प्रक्रिया थोड़ी सी अलग थी। वेतन उनको हैंड में मिलता था, ठीक है, हैंड टू हैंड वेतन मिलता था, अकाउंट में नहीं जाता था। तो उस स्थिति में क्या करेंगे, तो आप सभी को पता है कि एक सैलरी स्लिप बनता है, एक लेटर बनता है कि आप जो है इस सन में इतना इतना वेतन उठाते थे
उसको बनवा के बजाबते एचएम से, हेडमास्टर से आप जो है या स्कूल के जो भी हेड पदाधिकारी होंगे उनसे साइन मोहर करवा के आप सभी जो है उसको तैयार कर लेंगे। यानी कि सिंपल बातों में वेतन का आपको एक सैलरी लेटर आप लोग को तैयार कर लेना है पूरे साल का, ठीक है। जब आप पढ़ा रहे थे उस एक्सपीरियंस पीरियड में, ठीक है, जब अनुभव ले रहे थे टीचर का, उस पीरियड का वेतन आप सभी को लेके रख लेना है, ठीक है। नहीं होगा तो आपसे आप तैयार कर ले। इन लोगों को तो 3 दिन टाइम मिला है, अगला ब्लॉक कौन सा होगा, अगला प्रखंड किसका नंबर होगा, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो लोग भी एनआईओएस से ज्वाइनिंग किए हैं या करने वाले हैं वो लोग सतर्क हो जाए और इन चीजों को आप लोग ठीक कर ले। हो सकता है कि अगला नंबर आप ही का हो। 534 ब्लॉकों में से हो सकता है कि दूसरा ब्लॉक आप सभी का है। जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं तो सही रहे, आप अपना चीजों को सही कर ले और अदर स्टेट वाले भी अपना जो है ये चीजों को सुधार ले। तीसरा का मांगा गया है नियुक्ति प्रमाण पत्र देना है कि जब आप जो है ज्वाइन करते हैं उस स्कूल में तो रजिस्टर में लिखाया होगा कि फलाना आदमी जो है आज से स्कूल में ज्वाइन किया है, आज से पढ़ाना शुरू किया है, तो वो एक लेटर आपको बनवा लेना है। बहुत सारे स्कूल में ऐसा कोई बड़ा नियुक्ति पत्र नहीं होता, एक छोटे से पेपर में भी बन सकता है। मैंने कहना का मतलब क्या है, आप स्कूल से लिखवा कर लाइए कि कितना दिन पढ़ाए हैं, जिस भी स्कूल कॉलेज में पढ़ा रहे थे आप स्कूल से लेके आइए स्लिप की आप पढ़ा रहे थे तो आपको वेतन मिल रहा था। तीसरा, कब आप ज्वाइन किए थे, कब आप छोड़े हैं, उन चीजों का जो है आप जो है एक जो है लेटर लेके आइए। कम से कम नियुक्ति कब हुआ था उसका लेके आइए। चौथा, जो स्कूल से आप लेके आएंगे वो स्कूल मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। और ये 3 चीजें बताया गया है उसी की वजह से कि चौथा उससे साबित हो जाए। यानी ये 3 चीजें मांगा ही जा रहा है जिससे सरकार को, विभाग को ये जानकारी मिल सके कि वो स्कूल मान्यता प्राप्त था जिस स्कूल में आप पढ़ा रहे थे और साथ ही साथ में जहां से आपने एनआईओएस की डिग्री प्राप्त किया है वो स्कूल या वो संस्था जो है मान्यता प्राप्त संस्था थी, है ना। यही चीज तो मेन मांगना है, उसको यही चीज जानना है। इसकी प्रमाण, इसकी जांच जो है विभाग जो कर रही है और हर ब्लॉक का, हर जिले का डीओ साहब के पास पूरी अधिकार रहता है कि अपने क्षेत्र के किसी भी टीचर की जांच कराने की वो करा सकता है जब मर्जी हो। तो अगला नंबर किसका होगा कोई नहीं जानता है, तो इन चीजों को आप लोग सुधार लीजिएगा। अब इसमें जो है अनुभव प्रमाण पत्र, एक्सपीरियंस जो लेटर है, ये एक्सपीरियंस लेटर जो है ये आपको कैसे मिलेगा, आप स्कूल में जाइएगा, स्कूल में जाके ले लीजिएगा, वहां से स्कूल में बताइएगा आपको जो है एनआईओएस का जो है प्रमाण पत्र मिला होगा। उस आधार पर देखिएगा उस पर जो डेट लिखा होगा उसके बैक डेट का अनुभव लेटर आपके पास होना चाहिए, वो चीजें होना चाहिए, ठीक है। नहीं होगा तो आप, जाहिर सी बात होगा ही, आप स्कूल में जाइएगा, हो सकता है आप लिए नहीं होंगे, आपको जरूरत महसूस नहीं हुआ होगा, तो आप लिए नहीं होंगे तो आप जाइएगा स्कूल में बात कीजिएगा, जो भी उसका हेड इंचार्ज होगा उनसे कहिएगा कि हम आपके यहाँ से एनआईओएस कोर्स जो है इस संस्था से किए हुए हैं, यहाँ से हमको अनुभव लेटर अब जरूरत है हमें लेना है, ठीक है। तो वो आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं आसानी से। या आपको जहां भी प्रशिक्षण के लिए, ट्रेनिंग के लिए जहां भेजा जाता था वहां भी जो है जमा होता था कि भाई आप किस स्कूल में पढ़ा रहे हैं और कहां से आप आ रहे हैं, उसका भी वहां पर ब्यौरा जो है वहां पर दिया जाता था और वहां से भी प्राप्त हो सकता है। दोनों जगह से हो सकता है, चाहे अपने स्कूल से ले सकते हैं जहां पढ़ा रहे थे, चाहे जहां पर आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता था वहां से भी आप जो भी वहां पर विवरण देते थे कि किस स्कूल से आप आए हुए हैं, वहां से भी मिल सकता है कि इस स्कूल से ये आप आए हुए थे। बात जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए जो है ये चीजें थोड़ी सी आसान हो जाएगी क्योंकि जो पैसा कमा रहा है तो दुनिया वही है, सबको पता है, ठीक है। लेकिन जो आगे जाने वाले हैं, टीयर 3 में जाने वाले, अगर अभी भी एनआईओएस वाले लोग बचे हुए हैं वो लोग थोड़ा ज्यादा सावधान हो जाएंगे, उनको ये चीजों को बेहतर तरीका से सही कर लेना है। दूसरा है वेतन वाला, तो नॉर्मल बात है, जब अनुभव बन जाएगा तो वेतन, जब स्कूल एक्सेप्ट कर लेगा तो जाहिर सी बातें बन जाएगा। अभी इसमें समस्या कहाँ आ रही है, समस्या इसमें ये आ रही है कि बहुत सारे उस समय स्कूल थे जो अब बंद हो गए हैं, बहुत सारे ऐसे स्कूल थे जो बंद हो गया है। तो उस कंडीशन में जहां आपको ट्रेनिंग दिया जाता था वो भी हो सकता है कि चालू हो, क्योंकि जहां प्रशिक्षण दिया जा रहा था वो तो कार्यरत होगा, वहां जा सकते हैं। स्कूल अगर बंद होगा तो वहां जा सकते हैं, वहां से आप जो है अनुभव पत्र या जो भी चीजें हैं धीरे धीरे ले सकते हैं, ठीक है। अब मुश्किल है थोड़ी सी, स्कूल जिनका बंद हो गया होगा या स्कूल नहीं होगा, प्राइवेट स्कूल जो है मान्यता प्राप्त था अब बंद कर दिया होगा। दूसरा हो सकता है कि स्कूल छोड़ के अब कॉलेज शुरू कर दिए हो, स्कूल खत्म कर दिए हो, ठीक है, या उस समय मान्यता प्राप्त था बाद में जाके कैंसिल हो गया, ऐसा होता है। बहुत सारे स्कूल 4 साल 5 साल से चल रहा है, बाद में उसकी जो है कैंसिल हो जाती है स्कूल का, ठीक है। तो उस समस्याओं में वो समस्याओं को देखना पड़ेगा, वहां के विभागीय डीओ साहब समझेंगे कैसे क्या करना है, किन चीजों को कैसे समझना है। आप वहां जाके मिलिएगा, सारी चीजें आपको स्पष्ट रूप से समझ आ जाएगा। पहली फुर्सत में आप सभी को तो ये सारी चीजें क्लियर कर लेना है, ठीक है।
अब इसमें जो है दूसरा एक पेज फंस रहा है। क्या दूसरा पेज फंस रहा है कि बहुत सारे लोग ग्रेजुएशन का और NIOS का डिग्री एक साथ कर लिए हैं। अब लोगों का कहना था कि जो है एक डिस्टेंस और एक रेगुलर से किया ही जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। लेकिन आप बताइए उसमें पेज क्या फंस रहा है कि सबसे बड़ी पेज तब फंसेगी जब आप स्कूल में पढ़ा रहे थे। आप अब एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दीजिएगा कि हम जो है इस ईयर से इस ईयर तक स्कूल में पढ़ा रहे थे, और उसी समय का दीजिएगा कि हम रेगुलर से ग्रेजुएशन कर रहे थे। यहां मामला फंस जाएगा। ठीक है, कि आप उसी समय स्कूल में कैसे पढ़ा रहे थे और उसी समय आप एक कॉलेज में ग्रेजुएशन कैसे कर रहे थे, ये कैसे संभव था? क्योंकि हर किसी को पता है कि भाई कॉलेज कोई जाता नहीं है, डायरेक्ट एग्जाम वगैरह दे देता है लोग। ठीक है, लेकिन मेन बात है कि कानून अंधा, ये सब कोई जानता है। तो वहां प्रूफ देखा जाता है कि चीजें आप जिस समय पढ़ा रहे थे उसी समय ग्रेजुएशन कैसे किए। ऐसे बहुत सारे लोगों ने डाल दिया हुआ है, बहुत सारे लोगों ने अपना जमा कर दिया है। मतलब कि ग्रेजुएशन किए हुए है ना, ग्रेजुएशन के बाद NIOS कर रहे थे, NIOS जो अपना कर रहे थे, जब एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाना था तो वो क्या किए कि उसी ग्रेजुएशन वाला पीरियड का स्कूल से बनवा लिए। अब इसमें मामला फंस गया है। इसमें बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो गया कि उसी पीरियड में आप स्कूल में पढ़ा रहे थे और रेगुलर से कर रहे थे। हो सकता है कि बहुत सारे लोग जो है रेगुलर से ना करके ओपन से किए होंगे, डिस्टेंस से किए होंगे, तो उनको तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो इस तरह का है उनको एक एक करके समस्या आने वाली है आने वाले समय में, चाहे वो रफीगंज का हो, औरंगाबाद के ब्लॉक के, या पूरे बिहार के जितने भी ब्लॉक है, एक एक करके आएगा। तो समय रहता है, आप सभी सुधारवा लीजिएगा इसको। जो भी दिक्कत होगा आप सभी जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस तरह की जो भी समस्या हो आप बेधड़क कमेंट कीजिएगा। मेरे तरफ से जो भी लीगल प्रोसीजर होगा उसको बताने की कोशिश करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा कैसे इसका समाधान निकलेगा। और साथ ही साथ में बाकी जो Tier 3 में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का वीडियो मैंने आप सभी को सुबह में बना दिया था। अगर आप सभी अभी तक नहीं देखे होंगे तो जाइएगा, इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा कि Tier 3 में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लग रहा है और 2 में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगा गया था। उसी के आधार पर अपना भी डॉक्यूमेंट्स ठीक कर लीजिए, सही कर लीजिए। उसमें बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछा था कि डॉक्यूमेंट्स में कुछ गलतियां है, तो कल मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि कौन सी गलतियां जो है ज्यादा आपको प्रभावित करेगी और कौन सी गलतियां है जो ज्यादा उतना दिक्कत नहीं होने वाला है। कल एक आप लोगों को वीडियो बना के अच्छे से समझा दूंगा। तब तक इस वीडियो के नीचे कमेंट में भी आप सभी अपनी अपनी समस्या लिख दीजिएगा, ताकि कल जो है उन सारे सवालों का जवाब मैं दे सकूं। मिलते हैं कल दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, आज की जो लाइव क्लास 8 बजे वाली होनी थी वो लाइव क्लास आज जो है किसी कारणवश से नहीं हो पाएगा। कल हम लोग मिलते हैं लाइव क्लास में, और आप सभी को बैचेज में वीडियो जो है आज जो है आपको मिल जाएंगे, PDF वगैरह मिल जाएगा। क्लास जो है 9 बजे करीब में अगर वो समय मिलेगा तो मैं लाइव आके करा दूंगा, अन्यथा अभी जो है अभी आप समय देख रहे होंगे तो 7:30 हो रहा है, 7:30 बज रहा है, तो अभी 8 बजे क्लास थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी लाइव आने में। 9 बजे करीब में मैं आप लोगों को ग्रुप वगैरह में डाल दूंगा कि आज लाइव होने वाले हैं कि नहीं लोग लाइव होने वाला है, क्योंकि जो मेरा PPT बनाने वाला है वो छुट्टी में दिवाली के, तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। इसीलिए अगर बन जाता है चीज़ों को, मेरे पास PPT आ जाता है तो आप लोगों को पढ़ा दूंगा, अन्यथा जो है कल लाइव आ जाएगा। 9 बजे आप लोगों को अपडेट कर दूंगा कि क्लास होने वाली है कि नहीं होने वाली है। तो मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।